हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड सीए हरकीरत खुराना एंड आज हम सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 44AB हमें बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट के बारे में कि किन किन सिनेरियोज में किन किन केसेस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। सेक्शन 44AB के 5 क्लॉजेज हैं और हम एक एक करके एक एक क्लॉज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन 44AB का क्लॉज ए। तो सेक्शन 44AB का क्लॉज ए क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस और जिनकी टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स 1 करोड़ से एक्सीड कर रही हैं, मतलब 1 करोड़ तक हो सकती है। अगर 1 करोड़ से एक्सीड करेंगी ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, अब इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बेसिकली क्या है, जिस साल इनकम अर्न की। प्रीवियस ईयर यू कैन कंसिडर इट एज अ फाइनेंशियल ईयर। सो अगर हमने किसी भी बिजनेस की जो सेल्स है, वो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स हैं, वो एक्सीड कर रही हैं ₹1 करोड़ से ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, तो उस पर्टिकुलर पर्सन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। दैट इज उस पर्टिकुलर बिजनेस को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये था 44AB का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोवाइजो टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 44AB। अब ये जो प्रोवाइजो है ये सिर्फ क्लॉज है, मतलब सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। अब ये प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर किसी भी बिजनेस की कैश रिसीट्स आर अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स या कैश पेमेंट्स आर अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स, तो उस केस में जो टर्नओवर की लिमिट है, दैट इज जो 1 करोड़ टर्नओवर की लिमिट है, वो 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। दैट इज अगर किसी बिजनेस की कैश रिसीट्स अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स है एंड कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट है, तो उस केस में उस बिजनेस पे टैक्स ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगा अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेगी। मतलब इस केस में जो टर्नओवर का वो है क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई है, वो 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। दैट इज उस बिजनेस पे टैक्स ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगा अगर उस बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेगी। और ये प्रोवाइजो कब एप्लीकेबल होगी, अगर उसकी कैश रिसीट्स जो है वो अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स हैं एंड कैश पेमेंट्स जो हैं वो अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स हैं। अब वन थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक क्लियर इज दैट कि कैश रिसीट्स अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स में सिर्फ हमने टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स नहीं कंसिडर करनी। टोटल रिसीट्स मतलब टोटल रिसीट्स ऑल ओवर, दैट इज सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स तो आएंगी, पर और भी किसी तरीके की रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन लिया है वो रिसीट हो गई, कोई एडवांस लिया है वो रिसीट हो गई। तो मतलब इस रिसीट्स में सिर्फ आपने सेल्स कंसिडर नहीं करनी, टोटल रिसीट्स आपने इसमें लेनी है और 5% का क्राइटेरिया उस बेसिस पे चेक करना। दैट इज सेक्शन 44AB का क्लॉज बी। ये क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन एंड हुज ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स ₹50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उन पे भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। दैट इज जो सेक्शन 44AB का क्लॉज ए था वो बिजनेस के रिलेटेड था, जो सेक्शन 44AB का क्लॉज बी है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। दैट इज प्रोफेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, लीगल प्रोफेशन हो सकता है। सो किसी भी प्रोफेशन की अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से एक्सीड करती हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। So let us discuss now clause 3 of section 44AB, that is 44AB का clause C। अब इनकम टैक्स में ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें डीम्ड बेसिस पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करे जाते हैं या प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करे जाते हैं। इन्हीं 3 सेक्शंस का इस क्लॉज में डिस्कशन हुआ है। दैट इज सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBB एंड सेक्शन 44AE। ये प्रिजम्पटिव सेक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम्स में क्या होता है या डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इनमें क्या होता है कि हमें अपनी रिसीट्स का, बिजनेस रिसीट्स का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज या एक मिनिमम हमें इनकम डीम्ड इनकम ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करना पड़ता है। एक मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट होता है वो जो भी सेक्शन है उसमें। अब इस क्लॉज में ऑफ सेक्शन 44AB क्या है
कि अगर आपके सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBB एंड सेक्शन 44AE में जो डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, मतलब मिनिमम इतने डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, अगर उनसे कम आप अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, दैट इज योर इनकम इज लोअर देन सच डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो उस केस में भी आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 44AB। अब क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 44AB भी एक प्रिजम्पटिव उससे ही रिलेटेड है, डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन सेक्शन से ही रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 44ADA। अब सेक्शन 44ADA भी एक डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स का ही सेक्शन है, जिसमें हम डीम्ड बेसिस पे ही प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करते हैं। अब इस क्लॉज में दो कंडीशन सेटिस्फाई अगर होंगी तो 44AB ट्रिगर होगा। दैट इज, सबसे पहली कंडीशन, जो एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 44ADA, अगर आप उस मिनिमम परसेंटेज से लोअर आपके प्रॉफिट्स हैं एंड आप उस मिनिमम परसेंटेज से लोअर प्रॉफिट्स डिक्लेयर करना चाहते हो, एक फर्स्ट कंडीशन ये है तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी, लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि वो जो लोअर इनकम है, द लोअर इनकम विच यू वांट टू डिक्लेयर, दैट लोअर इनकम शुड एक्सीड the maximum you can say the maximum income which is not chargeable to tax, that is basically basic exemption limit। तो दो कंडीशंस क्या हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा इन केस ऑफ क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 44AB। तो वो सबसे पहले ये है कि 44ADA में जितना मिनिमम इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है उससे लोअर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, एंड सेकेंड, वो जो इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हो वो बेसिकली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। मतलब उस इनकम पे वो, अगर मैं बिल्कुल जनरल बात करूँ तो 2.5 लाख से ज़्यादा है। अब वो चेंज हो सकती है वेरियस केसेस में, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ 2.5 लाख। तो क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 44AB में दो केसेस में आपका टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। सबसे पहले, जितना मिनिमम इनकम डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो आपने डिक्लेयर करने हैं इनसे एज पर सेक्शन 44ADA, अगर उससे लोअर आपकी इनकम है, उससे लोअर आप इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो एंड वो लोअर इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो टैक्स ऑडिट आप पे अप्लाई होगा।